दिया गया। देखिए ये बात आप सभी को मालूम है कि किसान आज कितने परेशान हैं। इतनी सर्दी में कई तो लोग ऐसे हैं जो विद फैमिली सारे परिवार को लेकर सड़कों पे बैठे हैं। किसान यही चाहता है कि भाई उसके जो ये 3 काले कानून लाए गए हैं इन्हें वापस किया जाए। इससे ज्यादा तो उसकी कोई मांग नहीं और है। एमएसपी की गारंटी दी जाए। हाँ, एमएसपी का मतलब ये है, देखो यहाँ पार्टीबाजी नहीं, यहाँ सब किसान बैठे हैं। बाजरे का रेट क्या था? 2125-75 पर दादा मिलियो। ये जो किसान बैठे हैं ये यही कह रहे हैं कि एक कानून बना दे भारत की सरकार। अगर एमएसपी से नीचे कोई व्यापारी अगर खरीदेगा तो वो जेल जाएगा, तब किसान का भला हो सकता है। देश के किसानों ने सरकारों से ये डिमांड रखी है। और ये देखो कोई कुछ भी कहे, सरदारों हम तो इस मामले पे किसानों के साथ हैं, खुले मन से कह रहे हैं कि एमएसपी की उसे गारंटी मिलेगी तभी किसान बचेगा। दादाजी चलो ये कला आपके आशीर्वाद से मिल गई। मेरे पिताजी सन 90 में चले गए, 2 किला जमीन थी, आपके यहाँ की 3-4 बीघा मान लीजिए। आज सब कुछ ठीक है। हमारी माँ ने हमें मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया था। मुझे याद है जब मैं 10वीं के पढ़ने के लिए जाया करता था तो वो मुझे रोटी नहीं बनती थी, थोड़ी सी दही दे करके और भेज दिया करती थी और उसी में पूरा दिन निकाल दिया। यानी कि इतने एक जोड़ी कपड़े से दूसरे जोड़ी कपड़े मैंने किसानों पे कभी नहीं देखे। सबसे बुरी हालत देश में आज किसान की है, जबकि अन्नदाता दुनिया का पेट भरता है। हे साथियों बुजुर्गों, जब सीमा पे जो बैठे हैं, दिल्ली की सीमा पे जब उनको देखता हूं तो रोना आता है। दुखी मन से मैं मनोज चौधरी भाई गजेंद्र स्टूडियो में रात के 10-11 बज रहे थे। हमने कहा कि और चीज बाद में गाएंगे, पहले किसानों पे गीत गाना चाहिए। तब ये रात में लिखा, रात में गाया। छोटी बहन सुनाएंगी, सुनिए। प्रेमी श्रोताओं, ये सच है कि देखिए किसान सारे साल कमाता है, 6 महीने में एक बार फसल आती है और ये इंतजार करते हैं बच्चे की जब फसल आएगी ना तब हमारे नए कपड़े बनेंगे। यही सोचते हैं ना। किसान सारी जिंदगी कमाता कमाता मर जाता है, लेकिन कर्जा से कभी उभर नहीं पाता। किसान के सिर पे से कभी कर्जा खत्म नहीं होता। एक अगर बेटी की ठीक सी शादी कर देना कोई किसान आदमी तो कर्जे में लथपथ हो जाता है। प्रेमी सज्जनों, अरे मर रहा सीमा पे जवान और खेत में किसान, मर रहा सीमा पे जवान और खेत में किसान। कैसे कह दूं इस दुखी मन से कि मेरा भारत महान। जहां अन्नदाता ही परेशान है वो भारत कैसे महान हो सकता है। कि कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। कि कहां छुपा के रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। अरे क्या खूब तरक्की कर रहा है अब ये देश, देखिए कि खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। लेकिन मोदी साहब, ये सरकार बहरी हो चुकी है, ऐसे कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन किसानों ने भी प्रण लिया है, संकल्प किया है। और क्या किया है सुनिए, गीत के द्वारा क्या बताया। हेलो ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा, अरे ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ले लाल किले पे जाएंगे। और अब क्या होगा इस वर्ष कि ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ले लाल किले पे जाएंगे। और 26 जनवरी को हिंदी में कहते हैं दादा गणतंत्र दिवस। क्या कहते हैं? गणतंत्र। आगे की लाइन कभी ने ठीक लिखी हो तो इस बेटी को सुनने के बाद ताली मिले। शुरू से एक बार। ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ले लाल किले पे जाएंगे और अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली दरबार मनाएंगे। अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली दरबार मनाएंगे। ट्रैक्टर पे तिरंगा झंडा ले लाल किले पे जाएंगे। अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली दरबार मनाएंगे।
इस प्रस्तुति पर भाई पवन कुमार जी, जवान म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर, 200 रुपए का इनाम देते हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्रकाश चौधरी जी, किसानों के गीत पर खुश होकर के 100 रुपए। श्री निरंजन जी 50 रुपए। श्री विकेश चौधरी दुघेरी 51 रुपए। राहुल चौधरी दुघेरी, किसानों के गीत पर 51 रुपए। बार बार धन्यवाद। हर वर्ष क्या होता था, लेकिन इस वर्ष क्या होने वाला है सरकार सुने। और पहली कली में न्यू लिखा, और जी हमारे श्री भोलू राम चौधरी उलिहाना से, गांव उलिहाना से, आदरणीय भोलू राम चौधरी जी उलिहाना, किसानों के गीत पर 100 रुपए मनोज चौधरी के लिए, 100 रुपए मेरे लिए, 200 रुपए दिए हैं। बार बार धन्यवाद। हमारे श्री ज्ञालाल सरपंच साहब कई 100 रुपए पहले दिए हैं और फिर से 100 रुपए का पुरस्कार इस भजन पर, इस गीत पर दिया है। हमारे डॉक्टर कालू जी, आपने भी 50 रुपए का पुरस्कार इस गीत पर दिया है। धन्यवाद करते हैं जी। परेड होया करती थी देश के वीर जवान की। वो पहले परेड हुआ करती थी देश के वीर जवान की। अब के एक नई झांकी निकले मजदूर किसान की। अब के एक नई झांकी निकले मजदूर किसान की। हे ईश्वर सद्बुद्धि कर दे भारत के प्रधान की। अरे हे ईश्वर सद्बुद्धि कर दे भारत के प्रधान की। अन्नदाता की बात मान जा, लाज बचे संविधान की। अन्नदाता की बात मान जा, लाज बचे संविधान। जय जवान और जय किसान के, जय जवान और जय किसान के नारे खूब लगाएंगे। उठाइए एक बार हाथ। अगर वो जुनून, वो जज्बा है आप में, ये करना चाहते हो, अगर सरकार ना माने तो मेरे साथ कह दीजिए क्या, अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली दरमियान मनाएंगे। अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली में आज मनाएंगे। कि भाई मुंह पे आई हुई बात कदा रोकनी नहीं चाहिए जी। एक बात मेरे मुंह पे आ रही है, कह दूं, राजनीति देश में चलती आ रही है, आज भी नेता हैं, पहले भी थे और होते रहेंगे। भविष्य का तो किसी को नहीं पता कि कैसी सरकार आ जाए, लेकिन जो अब तक हुआ, जो हो रहा है, उसमें एक सत्य है कि भाई राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा। वाह। कि राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा किरदार नहीं देखा और भगत सिंह सा दुनिया में दूजा सरदार नहीं देखा। आज ऐरे गहरे नत्थू खैरे तंत्री बन के बैठे हैं और इनको तो जेलों में होना चाहिए जो मंत्री बन के बैठे हैं, जो किसान को इतना दर्द दे रहे हैं। आदरणीय चरण सिंह ने, आदरणीय छोटू राम जी ने क्या सपने सजोए थे किसानों के लिए, लेकिन वो सारे अधूरे रह गए। उनके सपनों वाला वही सीन दोबारा चाहिए। और दूसरी कली में कोई शब्द छूटे ना, गौर से सुनना। क्या लिखा, क्या बताया? हवलदार गिरवर सिंह जी हरीथल से
100 रुपए छोटी बहन मनोज चौधरी जो किसानों के लिए गीत गा रही खुश होकर दे एक मिनट में भी बोल देता हूँ जी। हमारे हवलदार श्री महाराज सिंह जी खोकर 50 रुपए पहले दिए, 50 रुपए फिर से दिए हैं। हमारे शमशेर जी दुधेरी, भाई नरदेव बेनीवाल जी को और मनोज जी को 50-50 रुपए का पुरस्कार दिया है। हमारे विजेंद्र जी रेटा 100 रुपए भाई नरदेव जी को और 100 रुपए मनोज जी को दिए हैं। हमारे दिगंबर जी आपने 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। श्री बनवारी जी आपने भी 50 रुपए का पुरस्कार दिया है, धन्यवाद करते हैं। और डॉक्टर कालू जी 50 रुपए, ग्यालाल सरपंच साहब 100 रुपए, हमारे धर्मवीर चौधरी जी 100 रुपए, हवलदार श्री रूप सिंह जी हुलियाना आपने 100 रुपए और 200 रुपए पहले दिए थे। हमारे श्री रमन लाल जी आपने भी 200 रुपए दिए हैं। और हमारे पप्पू जी दुधेरी 50 रुपए, हमारे श्री जल सिंह जी दुधेरी 100 रुपए, श्री रामजी लाल मेंबर साहब 50 रुपए और 100 रुपए पहले दिए थे। हमारे भाई मनोज कुमार बीधाराम फिर से आपने 50 रुपए दिए हैं। और हमारे रणजीत डीलर साहब रेटा से 200 रुपए का पुरस्कार दिया, बार बार धन्यवाद। आइए चरण सिंह वे छोटू राम के सपनों वाला सीन चाहिए। चरण सिंह और छोटू राम के सपने वाला सीन चाहिए। चाहे चर्चा का विषय कोई भी हो, लेकिन जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री कोई भाषण देते हैं ना, उसमें चीन और पाकिस्तान को घुसेड़ देंगे, चाहे बात कुछ भी हो। सुन सुन भाषण तंग हुए, ना पाकिस्तान ना चीन चाहिए। सुन सुन भाषण तंग हुए, ना पाकिस्तान ना चीन चाहिए। मत दे 15 लाख रुपए, ना कोरोना वैक्सीन चाहिए। मत दे 15 लाख रुपए, ना कोरोना वैक्सीन चाहिए। तीनों बिल वापस होंगे न्यू संसद में यकीन चाहिए। तीनों बिल वापस होंगे न्यू संसद में यकीन चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू है। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवा के घर जाएंगे। और अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली दरमियान मनाएंगे। अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली दरमियान मनाएंगे। हमारे अजीज भाई दिनेश जी गांव दुबेरी से किसानों के गीत पर हम दोनों कलाकारों को 50-50 यानी कि 100 रुपए दिए हैं। दिनेश भाई का धन्यवाद। आइए। किसान कहता है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ। अरे चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ। और मैं तो किसान हूँ भाइयों, चैन से कहाँ सोता हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। आज मुझे चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क जी की वो 2 लाइनें याद आती हैं, जो आज के हालातों को देख के बिल्कुल फिट बैठती हैं कि बिना किसान किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता। नहीं होता। अरे बिना किसान किसी देश का कभी उद्धार नहीं होता। और व्यापारी भिखमंगे को कभी देश से प्यार नहीं होता। नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, तुम कई गांवों के जगह जगह से लोग आए होंगे, इस गांव के भी बहुत लोग होंगे। तुम्हारे गांव में, आपके क्षेत्र में, आपकी किसी रिश्तेदारी में किसी को ये कोरोना बीमारी हुई है? और हो भी ना, होगी भी नहीं। ये किसानों का खून है, ये देशभक्ति में रंगे हुए लोगों का खून है। इस खून में बीमारी नहीं हो सकती। तीसरी कली में सुनिए क्या बताया। किसान को मत
गैर समझिए भारत भाग्य विधाता है। किसानों को मत गैर समझिए भारत भाग्य विधाता है। धरती माँ का पेट चीर सबके लिए अन्न उगाता है। ओ धरती माँ का पेट चीर सबके लिए अन्न उगाता है। आतंकवादी बता रहा है, कांग्रेसी बता रहा है, ये कह रहे हैं कि ये जो सड़कों पे बैठे हैं ना, ये किसान है ही नहीं, ये तो आतंकवादी है, तो कांग्रेस के आदमी है। अरे हद है। टुकड़े गैंग, हाँ टुकड़े गैंग, कभी कांग्रेसी क्यों कम्युनिस्ट बतलाता है। वो टुकड़े गैंग कभी कांग्रेसी क्यों कम्युनिस्ट बतलाता है। सड़कों पे जो अन्नदाता यही भारत का निर्माता है। सड़कों पे जो अन्नदाता यही भारत का निर्माता है। राजाओं का राजा कृषक, राजाओं का राजा कृषक, दयानंद की बात बताएंगे। अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली दरमियान मनाएंगे। अन्नदाता गणतंत्र दिवस दिल्ली दरमियान मनाएंगे। प्रेमी सज्जनों, देश में कम से कम 70-75% और ये मनोज जी ये 100 रुपए खूबी राम जी गांव खेड़ा, अच्छा खेड़ा मेधा, दादाजी खूबी राम जी गांव खेड़ा मेधा से 50-50 रुपया हम दोनों कलाकारों को किसानों के गीत पे देते हैं। दादाजी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रेमी श्रोताओं, आपको पता है कि किसान क्यों पीछे है, क्यों मार खा जाता है? देश में 70-75% लोग किसान हैं। जी अगर किसान एकजुट होके जिस व्यक्ति को सरकार में, संसद में बैठाना चाहे उसे बैठा सकता है, लेकिन पता है क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि जब किसान वोट डालता है ना, वो ये भूल जाता है कि तू किसान है, फिर जाति बरादरियों में बट जाता है, कोई किसी को दे रहा है, कोई किसी को दे रहा है। वरना कहां 25-30% लोग और कहां 70-75% लोग। तुम अगर एकजुट होके किसी को बैठाना चाहो, भला वो ना बैठे। प्रेमी सज्जनों, ये सच है। और अब किसानों ने ये ठाना है कि इंकलाब लाने की खातिर अब बाजी ला दे जान की। ओहो अरे इंकलाब लाने की खातिर बाजी ला दे जान की, और लाल किले पे झांकी निकले अब मजदूर किसान की। लास्ट कली में सुनिए क्या होता है। इन्हीं किसानों के बल पे तेरी बनी फिर सरकार है। ओ इन्हीं किसानों के बल पे तेरी बनी फिर सरकार है। एक गलत निर्णय से मच रही देश में हाहाकार है। अरे एक गलत निर्णय से मच रही देश में हाहाकार है। मोदी जी का खेल बिगाड़ रहे खुद के सलाहकार है। मोदी जी का खेल बिगाड़ रहे खुद के सलाहकार है। जो अन्नदाता पे दोष धरे उन लोगों को धिक्कार है। जो अन्नदाता पे दोष धरे उन लोगों को धिक्कार है। नरदेव गजेंद्र मनोज गीत सदा नरदेव गजेंद्र मनोज गीत सदा देश के हित में गाएंगे। और गीत का बिल्कुल लास्ट है, एक बार हाथ उठाइए जोश में, और जिसको ये लाइन याद हो गई हो भाई सब गाओ, उठाओ हाथ, और माता बहनों आप भी उठाओ और यही कहो, अन्नदाता गणतंत्र